मज़ाहमत अगर करनी है और अपनी बका की जंग अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लड़ रही है और उसका फेस अली अमीन गंडापुर साहब हैं, आपको लगता है कि बस ऐसा ही कोई फेस होना चाहिए था अली अमीन गंडापुर साहब जैसा जो उनका लहजा है? वज़ीर आला बनने से पहले भी हमने कश्मीर में भी उनका लहजा देखा था। एक शख्स का मिजाज है, एक उनकी शख्सियत है, उसकी बड़ी गहरी छाप है उनके ऊपर ना। वो धौंस धमकी, कोई मेरे ख्याल में उनके पहले 100 दिन देखे उसमें 100 धमकियाँ उन्होंने दी हैं कि इस्लामाबाद पे हमला कर देंगे, काबिज हो जाएंगे, पेस्को का दफ्तर मैंने उस पर कब्जा कर लेना है, गवर्नर उसको ताला लगा देना है। वो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। तंजीला साहब, अव्वल तो ये कि पीटीआई को हमेशा ही सड़क सियासत और मज़ाहमत की सियासत और ऑपोजिशन की सियासत ये सूट करती है। पीटीआई आपको हमेशा इसी तरह के मोड में ही दिखाई देगी, लेकिन मेरे बहुत सारे मुसलसल सवालात हैं। देखिए, जब ये इस दौर में हो रहा है जो कुछ हुकूमत कर रही है, ना इस दौर में दुरुस्त है, ना जो पीटीआई के दौरे हुकूमत में ये सब कुछ हो रहा होता था, ना उस वक्त ये दुरुस्त होता था। अगर आप आज ही के सिनेरियो को कंपेयर करें ना, 2018 की एक वीडियो है, मैं इमरान खान साहब की देख रही थी, जिसमें वो बता रहे थे कि 144 लगी हुई है इस्लामाबाद में और उस वक्त टीएलपी का एहतजाज, टीएलपी के लोग आ रहे थे। तो इमरान खान साहब ने बहैसियत वजीर आजम बड़ा कैटेगोरिकली, बड़ा क्लियरली कहा था कि कोई भी रियासत की रट को चैलेंज करने की कोशिश करेगा तो फिर उससे निपटा जाएगा, और फिर निपटा भी गया था। फिर हमने वो मनाजिर भी देखे थे। तो अगर आपकी हुकूमत में होते हुए रियासत के रट का आपको मालूम है, तो ऑपोजिशन में होते हुए भी आपको रियासत के रट का और मालूम होना आपने चाहिए था। कानून बना दिया, आपको कीजिए पसंद है नहीं पसंद, जी, अगर डी चौक में मना नहीं है पसंद, मुजाहिरा तो मना है, अगर कानून बन गया है आप बना दोबारा है, जब जो आएंगे आप आपकी कानून हुकूमत में तब्दील कर गलत था दीजिएगा। वो इस वक्त भी गलत है। लेकिन अब एक और चीज जो शहबाज साहब कह रहे थे कि एक बड़ी तादाद में लोग आ गए, उनका एंगर है, उनका गुस्सा है, वो अपना गुस्सा निकालने के लिए आए थे। तो वो अपना गुस्सा बेसिकली किस बात पे निकालने के लिए आए थे? अहम सवाल तो ये है, क्योंकि मेरी नॉलेज में जो पिछले एक हफ्ते से था वो तो गालिबन यही था, और आप लोग मेरे सीनियर भी हैं, मुझसे ज्यादा साहिब इल्म भी हैं, आप लोग शायद आप लोगों के इल्म में हो, लेकिन मुझे तो सिर्फ यही मालूम था कि जो लोग आ रहे हैं, ये जो कारकुनान आ रहे हैं, एहतजाज करने के लिए आ रहे हैं, वो बेसिकली इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से आ रहे हैं। लेकिन 3 दिन के अंदर अंदर मुझे ये मालूम होता है कि केपी गवर्नमेंट से जब बात होती है तो वो बताते हैं कि अगर हुकूमत जो है वो इस आईनी तरमीम को मौखर कर दे तो हम अपने एहतजाज को मौखर कर देंगे। तो आया आपने अपने कारकुनान को बताया हुआ है कि वो जो गुस्सा निकालने के लिए आ रहे हैं वो बेसिकली इमरान खान की रिहाई के लिए नहीं, बल्कि आईनी तरमीम के हवाले से आ रहे हैं? तो पीटीआई के तो अपने अंदर इतनी ज्यादा इस वक्त कंफ्यूजन पाई जाती है। अगर वो रेजिस्ट कर रहे हैं, अगर वो अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, तो उनके कारकुनान का ये हक है कि उनको मालूम हो कि वो बेसिकली जो लड़ाई कर रहे हैं, जो झगड़ा कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं। ठीक है, शहबाज खोसा साहब से जरा पूछते हैं जहां ना। तक आपने बात हाँ की, हाँ, आप जरा अली अमीन गंडापुर साहब पे जी बात कर जी, लीजिए। जी जी। अली अमीन गड्डापुर साहब की जो आप बात करें, देखिए मैंने आपको आगाज में भी कहा कि पीटीआई को ये वाली पॉलिटिक्स सूट करती है। इमरान खान साहब की भी जो वाह वाह हुआ करती थी वो इसी वजह से हुआ करती थी कि जब वो चाहे वजीर आजम की हैसियत से, चाहे पीटीआई के चेयरमैन की हैसियत से, जब वो ओए तोए किया करते थे, जब मुंह पे हाथ फेर कर कहा करते थे कि मुझे जरा जाने दो पाकिस्तान, मैं एसी भी निकलवाऊंगा और जो फैसिलिटीज मिली हुई है वो भी हटवाऊंगा, तो उनको वाह वाह मिला करती थी।